अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप ये स्क्रीन के सामने कुछ प्रॉफिट्स देख रहे होंगे जो मैंने सिर्फ इस फिप्स की सेटिंग को यूज़ करते हुए ट्रेडिंग करी है और मैं 1 महीने से इस फिप्स की सेटिंग को अप्लाई कर रहा हूँ और मेरे लिए ये चीज़ वर्क कर रही है। तो मैंने सोचा कि अभी करंट मार्केट के हिसाब से, गोल्ड की जो करंट मार्केट चल रही है उस हिसाब से आप भी इस चीज़ को ट्रेड कर सको और अच्छे से फिप्स का यूज़ करके आप प्रॉफिटेबल हो सको। आपको 1:2 टारगेट करना है। सबसे पहले आपको मैं अपनी फिप्स की सेटिंग दिखा देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए कि हाँ भाई औसाफ भाई आपकी ये फिप्स की सेटिंग है। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद मैं आपको उसको यूज़ करने का तरीका बताता हूँ। स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेना रोक के, ताकि आप जो हो सारी सेटिंग्स को उस तरीके से फॉलो कर सको। मेरा जो चार्ट है वो मैंने थोड़ा चेंज किया है। जो मुझे पुराने से देखते हुए आ रहे हैं उनको पता होगा ब्लू और वाइट कलर की थीम थी, लेकिन आंखों में चुभती बहुत थी, इसलिए मैंने थोड़ा इसको डार्किश कर दिया है। तो आप चाहो तो इस थीम को भी कॉपी कर सकते हो। बहरहाल, अच्छा, ये होता है रिट्रेसमेंट लेवल चेक करने के लिए फिप्स बेसिकली, कि मार्केट अगर सडनली गिर रही है तो वो कहाँ तक रिट्रेस बैक करेगी, या मार्केट पंप हो रही है तो वो कहाँ तक रिट्रेस बैक करेगी ताकि जाके आप एंट्री ले सको। इसको यूज़ करने का सबसे मेन पॉइंट मेरे हिसाब से ये है कि आप फिप्स वहाँ अप्लाई करोगे और वर्क भी उसी जगह पे करेगा जहाँ पर रिट्रेसमेंट पे एटलीस्ट कोई फेयर वैल्यू गैप या कोई ऑर्डर ब्लॉक मौजूद हो। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो फिप्स की जो ये सेटिंग है ये वर्क नहीं करेगी और उसको तोड़ता हुआ आपके टारगेट को स्टॉप लॉस हिट कर देगा। फॉर एग्जांपल, ये ट्रेड थी 1.92 RR, ऑलमोस्ट 2 RR ही थी। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, जब मार्केट यहाँ से करंटली गिर रही थी तो मैंने सिंपल यहाँ पे फिप अप्लाई किया हाई टू लो। जब मार्केट गिर रही थी तो इसने मुझे एक जोन दिखाया 0.786 0.709। इस जोन को मैंने मार्कआउट किया और मैंने इसके टैप पर यहाँ पर जो अपनी सेल एंट्री प्लान करी। इसने यहाँ थोड़ा ऊपर इसको तोड़ के ऊपर थोड़ा ब्रेक किया। ये सेटअप फेल हो जाता अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती, एसएल हिट हो जाता, लेकिन यहाँ पे मार्केट रिवर्सल दे गई और इसी सेटअप को रिस्पेक्ट करते हुए बार बार मार्केट कंटिन्यूसली अपने डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया उसने और यहाँ पे हमारी ट्रेड जो है वो हिट हो गई। तो वहाँ पर लिक्विडिटी टारगेट्स भी हमारे पास मौजूद थे, जो मैं हमेशा अपनी ट्रेड में बताता रहता हूँ कि लिक्विडिटी टारगेट्स क्या होते हैं। लिक्विडिटी टारगेट हमारे पास ये मौजूद था, लिक्विडिटी टारगेट हमारे पास ये पूरा मौजूद था। तो मार्केट ने बड़े प्यारे तरीके से लिक्विडिटी स्वीप्स यहाँ पर जो है वो करी थी और ट्रेंड कंटिन्यूएशन की तरफ मार्केट जो है वो आई थी। ठीक है, मैं आपको और ट्रेड्स दिखा देता हूँ जो मैंने इसी सेटअप के ऊपर यूज़ करते हुए ली थी। ये बेसिकली बाय ट्रेड थी। जब मार्केट यहाँ से बाय जा रही थी तो मैंने एक रिट्रेसमेंट लेवल मार्क किया कि हाँ भाई यहाँ ये इस लो से इस हाई पे मार्केट रिट्रेस कहाँ तक कर सकती है। इस जोन तक मैंने अपनी ट्रेड प्लेस करी। इसके बिल्कुल इस वाइट लाइन के नीचे जो ये 1 का लेवल है, इसके नीचे मैंने अपना एसएल रखा कि इतना ज़्यादा फ़र्क भी ना पड़े। आप देख सकते हो ज़्यादा कितने 100 पिप्स का एसएल है और 200 पिप्स की टीपी है। तो ये था 2.18 RR मुझे यहाँ पे बहुत ईजी वे में मिला। ऐसे ही सिमिलर ये वाली ट्रेड थी, फिर ये वाली ट्रेड थी। तो ये सारी ट्रेड जो मेरी आप प्रॉफिटेबल उसमें आप देख रहे हो और मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी स्टार्टिंग में दिखा दिए। अपनी ट्रेड की प्रॉफिटेबल की होने का एक रीज़न मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। फिप्स की ये सेटिंग 80% ऑफ द टाइम वर्क करती है, लेकिन ये कब वर्क नहीं करती, जब कोई न्यूज़ इवेंट होता है, हाई वॉलेटिलिटी इवेंट होता है। ये उस वक्त जो है सेटिंग बिल्कुल यूज़लेस है और ये बिल्कुल वर्क नहीं करती था, मजाक सेट के। लेकिन नॉर्मल अगर आपको छोटे छोटे स्कैल्प्स करने हैं तो आप इसको 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट के ऊपर फिप्स को अप्लाई करके जो है वो कर सकते हो अपना काम और ईजी हो जाएगा, मतलब काफ़ी चीज़ों के लिए। तो ये है बेसिकली फिप्स को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो अपनी डेली रूटीन के अंदर। के मार्केट सडनली यहाँ से गिर रही है, देखो ये जब मार्केट एकदम सडनली गिरती है तो डिस्प्लेसमेंट कैंडल कहते हैं, मतलब मार्केट इसको फिल लाजमी करेगी। ये या तो कोई न्यूज़ इवेंट होगा या कुछ होगा जिसकी वजह से मार्केट सडनली ऐसे गिर गई। लेकिन मार्केट हमेशा, मैंने क्या बताया, अगर आप यहाँ पे सेल सेटअप ढूंढ रहे होते तो क्योंकि ट्रेंड जो था वो बुलिश था, तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे देखो रिजेक्शन तो आई लेकिन आपका एसएलेट हो गया। ठीक है, तो हमेशा जब ऐसी कोई आपके पास मूव आए आपने सिंपल लो टू हाई रखना है। ठीक है, लो टू हाई में आपके पास जब ये जोन आ जाए 7.09, इसके ऊपर जब टैप हो देखो कितना प्यारा इस जोन को रिस्पेक्ट किया गया है। तो यहाँ से हमें सिंपल बाय लगाना है। ये रिट्रेसमेंट लेवल्स बहुत अच्छे मार्क करता है। कुछ लोग गोल्डन जोन 0.5 और 0.618 के बीच में ट्रेड करते हैं यहाँ पे टैप होते ही। मैं बेसिकली जो अपने स्कैल्प्स प्लान करता हूँ 0.709 और 0.786 पे जो है वो प्लान करता हूँ। और ये गोल्ड पे बहुत प्यारा वर्क करता है। आप कह रहे होगे ये 2 -2 और ये 3 क्या है, ये बेसिकली चेक करने का तरीका है कि मार्केट का अगला डायरेक्शन कहाँ हो सकता है, डाउन साइड पे, अप साइड पे। उसको अप्लाई करने के लिए फिप्स की टेक्निक अलग है, लेकिन फिलहाल के लिए फिप्स को समझ लो कि ये चीज़ बहुत प्यारी वर्क करती है। यहाँ पे प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, तो यहाँ से देखो मार्केट ने कितना प्यारा पम्प किया। अगर मैं आपको अभी करंट मार्केट का ही बताऊँ, जो हमने करंट ट्रेड आज ग्रुप में शेयर करी थी, तो वो भी इसी तरीके से करी थी कि मार्केट का यहाँ पे एक वीकली फेयर वैल्यू गैप था, वो टैप हुआ और यहाँ पे मार्केट ने हमें ईजी जो है वो 2 RR सेटअप जो है वो मैं दे दिया। फिप्स की सेटिंग ऑब्वियसली अप्लाई करी थी, यहाँ पे प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप था। टैप करके देखो ईजी, सिर्फ थोड़ा सा एसएल जो है वो टैप किया था लेकिन एसएल हुआ नहीं था।
अगर आपको भी ग्रुप ज्वाइन करना है तो ये रहा हमारा ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रही होगी। ठीक है, आप सिंपल यहाँ पर आओ, हमारे रेफरल कोड के थ्रू अकाउंट क्रिएट करो, यहाँ पर एक्सनेस लिखा हुआ है। रेफरल कोड के थ्रू आप अकाउंट क्रिएट करोगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद सिंपल यहाँ पे क्रिएट अ टिकट पे क्लिक करोगे और ये क्रिएट टिकट पे क्लिक करोगे और लिख दोगे कि हमने आपके रेफरल कोड के थ्रू अकाउंट बना लिया है। ईमेल शेयर करोगे, हम वेरीफाई करके आपको रोल दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्सनेस ट्रेड्स में आके यहाँ पे आपको रोल प्रोवाइड करे जाएंगे कि आपने यहाँ से अगर बाय करना है, सपोज में बाय गोल्ड, सेल गोल्ड, इस तरीके से हम सेल गोल्ड, बाय गोल्ड, हम टीपीज जो है वो कराते रहते हैं। और यहाँ पे आप फॉरेक्स गेम्स में आके देख भी सकते हो कि कितने हमारी आवाम जो है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, उनका लॉस ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, या आप आके जज करो, आपको समझ में आए तो हमारे साथ बैठ के ट्रेड करो, आपकी मर्ज़ी है। उम्मीद है ये फिब्स वाली टेक्निक आपके लिए वर्क करेगी। अगर करे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके बताना ज़रूर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।